अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने आपको बनाना सिखाना है बिस्किट कोल्ड केक। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, सिर्फ इसके 2 स्टेप्स हैं। चलिए आए देखते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपको चाहिए बिस्किट। इससे हम पुडिंग तैयार करेंगे। आपको 20 से 30 बिस्किट चाहिए। आप कोई से भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। इनको आपने मोटा मोटा सा कुट कुट के इनका चूरा बना लेना है। आपको 20 से 30 टूटे पज्जे बिस्किट चाहिए इसके लिए, और आपको 3 टेबलस्पून कोको पाउडर चाहिए, 2 अंडे, 1 प्याली आपको चाहिए चीनी, 3 टेबलस्पून मक्खन और थोड़ा सा आपको क्रीम चाहिए। 1 टेबलस्पून आपको क्रीम चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। अब आपने ले लेना है एक पैन और उसको आपने लो हीट पे रख लेना है। ठीक है, फिर इसमें आप डाल देंगे 3 टेबलस्पून जो हमने मक्खन लिया हुआ है। आपने वो अच्छी तरह से डाल देना है। प्याली के साथ चिमड़ा हुआ नहीं रह जाना। मक्खन बड़ी मेहनत से बनता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको आधी आधी चीज़ें जो प्यालियों के साथ लगी हुई छोड़ दें। अच्छी तरह से आपने इसको घसाट के उंगली यूज़ कर लें तो वैसे ज़्यादा बेहतर है। तो इसको पैन में डाल के मेल्ट कर लेना है। ठीक है, जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा फिर आप उसमें डाल देंगे चीनी और साथ ही आप इसमें डाल देंगे कोको पाउडर। ठीक है, फिर इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको पिघलाना नहीं है, उससे पहले ही आपने इसमें डाल देने हैं दोनों अंडे, और फिर आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अंडे फ्लेम आपने लो ही रखनी है और इसमें अपने चमचा मुसलसल चलाते जाना है, रोकना बिल्कुल भी नहीं है। अंडे डाले में तो आप इसमें हल्का सा थोड़ा से चंद कतरे जो है ना वो वनीला एसेंस के भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। और इसको पकाना अच्छी तरह से है, ऐसा ना हो कि अंडे की स्मेल रह जाए या इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से इसको पकाना है। ठीक है, 3 से 4 मिनट तो आपने इसको लाजमी पकाना है चूल्हे पर रख के। कंसिस्टेंसी इसकी चेक करते रहना है कि बहुत पतली नहीं होनी चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने ख्याल रखना है कि इसकी कस्टर्ड जैसी कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए बल्कि खीर जैसी होनी चाहिए। और इसमें से जब बुलबुले से निकलने लग जाएं, बुड़बुड़ बुड़बुड़ होने लग जाए, फिर आपने इसमें क्रीम डाल लेनी है। वही तरीकाकार है कि आपने जैसे खानों में डालते हुए आप उतारते हुए डालते हैं, उतारने से थोड़ी देर पहले, ऐसे ही आपने इसको भी कुकिंग इसकी बंद करने से थोड़ी देर पहले आपने इसमें क्रीम डाल के उसको अच्छी तरह से हिला लेना है। और फिर आपने बस इसको नीचे उतार लेना है। अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बस इसका कलर वगैरह अंदर फेड हो जाए, फिर आपने इसको उतार लेना है। देखें ये इसकी खीर जैसी कंसिस्टेंसी हो गई है। तो फिर अब मैं इसको चूल्हा बंद कर दूंगी और इसमें टूटे हुए बिस्किट डाल दूंगी। सारे बिस्किट आपने अच्छी तरह से टूटे हुए डाल लेने हैं। बड़े रह जाएं टुकड़े या छोटे रह जाएं ये कोई मैटर नहीं करता, बस बिस्किटों का चूरा सा बना हुआ होना चाहिए। फिर आपने इसको अच्छी तरह से चमचा हिला लेना है। या आपने देख लेना है कि अगर इसमें थोड़े से और बिस्किट डालने का मार्जिन है तो वो आप डाल लें। अभी ये देखें इसमें मार्जिन था तो मैं इसमें बिस्किट और डाल रही हूँ। नाउ गिव इट अ गुड मिक्स। जो इसमें अंडे शामिल किए हैं वो इन सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखेंगे। इसको ज़्यादा रिच टेस्ट देने के लिए आप इसमें चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। और अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। अब आपको फॉइल पेपर चाहिए। मैंने ये 1.5 फुट के करीब फॉइल पेपर लिया है और मैं ये सारा बैटर आहिस्ता आहिस्ता से करके इसके ऊपर डाल दूंगी। आपने इस गरम गरम को ही डाल लेना है, ठंडा करने के चक्करों में नहीं पड़ना, वरना ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाना है। तो ये तत्ता तत्ता सड़ता बलता ही इसके ऊपर डाल के आपने तो इसको राउंड कर लेना है। अगर आप इस तरह का एक कंटेनर यूज़ करना चाहें तो उसमें भी डाल के इसको शेप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये कंटेनर नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, फॉइल पेपर में डाल लें। वैसे जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी ये बनाती थी, वो तो इसको शॉपर में डाल लिया करती थी, शॉपर में शेप दे लेती थी। लेकिन अब तो शॉपर के यूज़ को मना करते हैं कि गर्म खानों में शॉपर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो आप फॉइल पेपर यूज़ करें। ये बहुत ही मेरे हाथ सड़ रहे हैं, तो मैंने अब क्या करना है, एक फॉइल पेपर और ले लेती हूँ ताकि मैं इसको टाइट करके पकड़ सकूँ। तो उसको मैं यूँ साथ इसके लेंथ में रख लूँगी, इसको ऊपर रखूँगी और इसको राउंड करके शेप दे लेंगे। ये देखें, जैसे चार्ट पेपर को राउंड नहीं करते होते थे, इस बिल्कुल उसी तरह से। फिर आपने इसको साइडों से मोड़ के टॉफ़ी की शेप दे देनी है ताकि ये टाइट रहे, इसकी ग्रिप अच्छी रहे, और आप इसको ओवरनाइट फ्रीज़ कर लेंगे। हाथ में पकड़ के इतना मज़ा आ रहा है कि फ्रिज में रखने से पहले आप थोड़ी देर खेल भी सकते हैं। केक ओवरनाइट फ्रीज़ हो चुका है, अब हम इसको खोल लेंगे। फ्रीज़ होने की वजह से इसका फॉइल पेपर इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक चुका है, तो आप इसको ज़रा एहतियात एहतियात से खोलेंगे। यहाँ पे मैं कुछ टिप्स ऐड कर देती हूँ कि आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, और आप इसके ऊपर चॉकलेट मेल्ट करके इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, और आप इसको किसी और कंटेनर में डाल के शेप भी दे सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप आइंदा कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। अब मैंने इसके साथ लड़ झगड़ के मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। अब मुझे तेज़ धार वाली छुरी चाहिए और उसके साथ मैं इसकी कटिंग कर लूँगी।
اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ اس کے پتلے ٹکڑے کاٹ لیتے ہیں یا موٹے کاٹ لیتے ہیں. میں اس کے میڈیم سائز کے سلائس کاٹوں گی. اس کو کاٹنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا زور لگانا پڑے گا. تھوڑی بورڈ پہ کٹنگ کرنے والی جو بڑی چھری ہوتی ہے نا، بہتر ہے کہ آپ وہ یوز کر لیں، اور اس کو دبا کے ایک ہی گو میں آپ اس کو کاٹیں گے. تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے چھری پھیرنے کی کوشش نہیں کریں گے، حلال نہیں کرنا، اس کو سلائس کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جتنے سلائسز کی ضرورت ہے آپ اتنے سلائس کاٹ لیں اور 1 گو میں کاٹیں. تو جو بچا ہوا کیک ہو آپ اس کو دوبارہ فوائل پیپر میں لپیٹیں اور فریج میں رکھتے ہیں. 2 سے 3 دن کے لیے آپ اس کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو انجوائے کریں. میں اب اس کو پلیٹ میں نکالتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں. بسکٹ کولڈ کیک بالکل تیار ہے. کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے نصیب بہت اچھے کریں. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.